कोटा के कांग्रेसी नेता देवा भड़क के केंद्र सरकार पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बीमा कंपनियों को फायदा दे रही है और इसके साथ ही व्यापारियों को भी फायदा दे रही है। इस कारण जिले का गरीब किसान बारिश के मौसम में परेशानियों का सामना कर रहा है। केंद्र हो चाहे राज्य हो, किसानों की जो मूलभूत समस्या है उनको लेकर प्रदेश सरकार की कितनी गंभीरता आपने देखी है और आपको क्या लगता है कितना % काम सरकार ने अब तक किसानों के लिए किया है और कितना बाकी है अभी तक किसानों के लिए, और सबसे बड़ी समस्या क्या है किसानों के लिए? किसानों की देखो जी, किसानों की जो मूलभूत बिल्कुल जो समस्या है वहाँ तक तो अभी तक कोई सरकारें पहुँचती नहीं। पहले बात तो क्या होता है कि किसानों के क्या है कि किसानों के आज आप बीज खाद लेती टाइम किसानों के कितने भाव बढ़ जाते हैं, कितने महंगा खाद बीज बोते हैं। जब फसल काट के जब मंडी में बेचने आते हैं तो किसान पिट के जाता है यहाँ पर। तो वो चीज़ कोई सी भी सरकार नहीं दी, कब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हैं, वे किसानों के लिए ये चीज़ नहीं देख रही है कि भाई अपन को किसानों के लिए क्या फ़ायदा होना चाहिए। अब जो आज खाद बीज और जो इतना महंगा है, अब किसान फिर जब काट के बेचने आता मंडी में तो वहाँ पिट के चला जाता। तो किसानों के लिए इन्होंने अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए और किसानों पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि सरकारें बनाने में 70% किसानों का योगदान रहता है और 70% योगदान वालों को आप भूल के किसी व्यापारी की तरफ देख रहे हो तो बहुत शर्म की बात है। नहीं, जो आप बात करेंगे विद्युत की का भी समस्या है कि लाइट समय किसानों को मिल पाती है, उसको लेकर भी किसान काफ़ी परेशान है। अब आप देख लीजिए, किसानों के लिए जो आप करते हो तो किसानों के आप 6 घंटा लाइट दे रहे हो, 6 घंटा लाइट में आप ट्रिपिंग भी मान लो, कटौती भी मान लो, फॉल्ट भी मान लो, 6 घंटा में किसान 2-3 घंटा में 1 बीघा बीता है। अगर किसी के मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन भी है, क्या वो 10-15 दिन से लगातार खेत में खड़ा रहेगा? अब खेत में खड़ा रहेगा तो फिर भी लाइट रात में दे रहे हैं। अब लाइट रात में दे रहे हैं तो आप रात में कितना खतरा है, किसान को कितना खतरा उठाना पड़ रहा है। आज सांप भी है, आप बिच्छू है, सांप है, गोइला है, काट जाने के बाद उसका कौन धनी है किसान का? किसान को तो बिल अगर सांप बिच्छू काटने के बाद किसान को जो है कुछ नहीं मिलता। मरने के बाद पहले क्या है 2 लाख रुपए देते थे, वो मैं मंडी में जो है उपाध्यक्ष होने के बाद मैंने इसको 2 लाख से 5 लाख रुपए किया था। कोई 5 भी कोई बड़ी बात, 5 कोई ज़्यादा नहीं है। आप जो ये चिरंजीवी योजना है वगैरह जो सरकार ने बनाई है, डायरेक्ट किसान को जोड़ना चाहिए, किसान को चिरंजीवी योजना में लेना चाहिए कि वो जो जहर के जो इंजेक्शन वगैरह जो आते सांप के बिच्छू के इनके, वो इतने महंगे हैं, आपको 20-20 हज़ार के इंजेक्शन आते हैं। अभी अब 2-3 दिन पहले एक भी था तो उसको सांप ने काट खाया तो हमने भर्ती कराया प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसके 3 लाख रुपये लग गए और उसकी मजदूरी 10,000 रुपया नहीं कमाता है, 5,000 उसके 3 बीघा ज़मीन है, वो कैसे भरपाई कराएगा? उसकी ज़मीन गिरवे रख के उसने इलाज किया है। इतनी किसानों के लिए बहुत भारी परेशानी का सामना करना। 6 घंटा लाइट दे रहे हो आप, वो भी रात में दे रहे हो। कम से कम किसान को 15 घंटा लाइट मिलनी चाहिए, हर तरह की सब्सिडी होनी चाहिए किसान को बेचती टाइम भी आप कह रहे हो कि टमाटर महंगा हो गया, फलाना महंगा हो गया। अरे किसान को जब 2 रुपये 5 रुपये किलो जब टमाटर होगा, जब किसान की तरफ कोई देखता नहीं है, उसकी मदद करना चाहिए सरकारों ने। भाई आप ठीक है, इस साल अगर 5 रुपये किलो हो तो हमें आपको 20 रुपये से आपका पेमेंट करवाते हैं सरकार की मदद से, क्यों मदद नहीं कराते हो? वो भी बाहर जनता पे पड़ता है। तो कुल मिलाकर किसानों की तरफ कोई देखता नहीं है। किसानों को तो बस थैंक यू धन्यवाद ही मिलता है। आज तक जो है मूलभूत सुविधाओं से किसान बिछड़ा हुआ है। आज तक किसान जो है दुखी का दुखी है। 10-5 बीघों में क्या हो जाता है आप बोलिए? 10 बीघा में आज मेरी बात सुनो, महंगाई आसमान छू रही है। अगर किसान है जो बच्चों को कैसे शादी ब्याह पालन उसकी पढ़ाई कैसे कर पाएगा? किसान तो बर्बाद होके बैठा है, किसान बर्बाद है। किसान आज देखिए आरजू के पास जाइए, 1,50,000 से किसी के कर्जा कम नहीं निकलेगा। वो 50,000 रुपये नहीं चुकता किसान से,
50 बीघा जमीन वाले के पास भी वो जो है किसान के पास कर्जा नहीं चुकता है। आप देखे तो सही है, गांव डाने में घूम के देख, किसान बहुत बर्बाद है। किसान नौकरी वगैरह है नहीं है और बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, मजदूरी पर निर्भर है। अब मजदूरी 200-300 200-400 रुपया मजदूरी में क्या होता है आजकल। अरे बड़े बड़े आदमी 500-700 रुपये का पिज़्ज़ा खा जाते हैं। वे ऐसी बड़ी बड़ी, वो बेचारे पूरे महीने भर में जो है गुजारा नहीं चला पाता। दुनिया बहुत मतलब महंगाई के मारे बहुत जो है पीछे जा रही है। केंद्र सरकार बड़ी बड़ी, मोदी जी दावा कर रहा है। चिरंजीवी बीमा के बारे में क्या है? चिरंजीवी जो बीमा है बहुत अच्छा बीमा, गरीबों के लिए अच्छा है, पर इनको एक्सेप्ट करने में जो है, जो ये हॉस्पिटल वाले हैं बिल्कुल, अभी 2-3 हॉस्पिटल है, जो 2-3 हॉस्पिटलों में वहाँ तक कौन वहाँ जावे। हॉस्पिटलों में जाने के बाद में क्या होता है कि वो भी एक दूसरे के वो लाइए, कहीं जो अनजाना आदमी को है उनको तो बेला पुचका भिजवाते हैं। चिरंजीवी योजना जो है मुख्यमंत्री जी ने प्रयास भी किए थे, किसानों के लिए लागू ही नहीं हुई। किसानों के लिए जो ये लागू होनी चाहिए चिरंजीवी योजना, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन वालों के लिए ज़्यादा लागू होनी चाहिए। क्योंकि मेन जो है सांप बिच्छू गोयरा काट खाता है तो खेत में खाता है। ये 25 लाख रुपया अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो डायरेक्ट किसान के खाते में जाना चाहिए, जब किसान को राहत मिलती है। अब दुर्घटना बीमा यही इसी को मानते हैं अपन। अब सभी के चिरंजीवी योजना कर दी। अमीर आदमी जिसके 4-4 गाड़ी है, 4-4 नौकरी वाला है, उनको भी वो मिल रही है, और किसान के पास एक डॉक्यूमेंट ही इनकी कमी वजह से किसान पिछड़ रहा है।